बोर्ड क्लास 10th वाले सभी छात्रों का, जिन बच्चों ने रुक जाना नहीं परीक्षा दिसंबर के लिए अप्लाई किया था, अब उनका जो गणित विषय का पेपर होगा 15 दिसंबर को पेपर होगा। प्यारे विद्यार्थियों, ये पूरा का पूरा पेपर आपकी परीक्षा का है, इसलिए सभी बच्चे इस क्वेश्चन पेपर को नहीं छोड़ेंगे। अगर आपको पास होना है तो प्यारे विद्यार्थियों रट लीजिए पूरा का पूरा पेपर। देखिएगा, यहाँ पर प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे प्यारे विद्यार्थियों। पहला ही प्रश्न आपको आपकी परीक्षा में देखने को मिलेगा 15 दिसंबर को। एक और महत्वपूर्ण बात, अगर किसी और विषय के भी पेपर आपको चाहिए तो प्यारे बच्चों आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, जिससे कि हम आपको उन विषय के पेपर भी आपको अच्छे से उपलब्ध करा सकें। पहला ही प्रश्न प्यारे विद्यार्थियों आपको देखने को मिलेगा, सही विकल्प चुनकर लिखिए में। देखिएगा, बहुपद x² - 3 के शून्यक हैं, तो इसके जो शून्यक होंगे वो क्या होंगे, तो इसमें लिखना है ±√3। ठीक है, ये हमारा यहाँ पर सही उत्तर के रूप में हो जाएगा। 2x + 3y - 9 = 0, 4x + 6y - 18 = 0 के ग्राफी निरूपण में रेखाओं की प्रकृति कैसी होगी, तो रेखाओं की प्रकृति होगी प्यारे विद्यार्थियों समपाती रेखाएं। द्विघात समीकरण का मानक रूप लिखिए। प्यारे विद्यार्थियों रट लीजिए, द्विघात समीकरण का मानक रूप ये आ रहा है ax + bx + c = 0। किसी AP का सर्वांतर हो सकता है, तो वो क्या हो सकता है, देखिएगा धनात्मक हो सकता है, ऋणात्मक हो सकता है और शून्य भी हो सकता है, इसलिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी याद रखना है। प्रसिद्ध गणितज्ञ पाइथागोरस का समय काल कितना है, तो इसमें 569 से 479 तक याद रखना है। मूल बिंदु के निर्देशांक होते हैं, तो मूल बिंदु के जो निर्देशांक होते हैं 0, 0 मूल बिंदु के निर्देशांक होते हैं। आप सभी बच्चे इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। प्यारे विद्यार्थियों, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। वादा करता हूं कि सभी विषय के पेपर बताऊंगा और 100% प्यारे विद्यार्थियों आपकी परीक्षा से ये पेपर बाहर नहीं जाएंगे, इसलिए रट लीजिए इन प्रश्नों को। ये अंतिम मौका आपके पास बचा है, इस मौके को मत जाने दो हाथ से, इसलिए सभी बच्चों से बार बार मैं यही कहूँगा कि रट लो पूरा पेपर। LCM AB × HCF AB बराबर क्या होगा, तो वो हो जाएगा प्यारे विद्यार्थियों, इसमें लिखना है A × B, पहले में है ना। बहुपद PX में x की उच्चतम घात कहलाती है, तो उसे बहुपद की घात कहते हैं। क्या कहते हैं, तो यहाँ पर लिखना है बहुपद की घात। 3x² - 2x + 1/3 = 0 का विविक्तीकर क्या होगा, तो विविक्तीकर प्यारे विद्यार्थियों कितना होगा, 0 होगा, तो 0 लिखना है। यदि ABC AP में है तब B को A एवं C का क्या कहते हैं, तो उसे प्यारे बच्चों उसे समांतर माध्य कहेंगे, तो यहाँ पर क्या लिखना है, समांतर माध्य। समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 × आधार × ऊंचाई। वृत्त की परिधि का उसके व्यास के साथ एक अचर अनुपात होता है, इस प्रकार अनुपात को क्या कहते हैं, तो उसे क्या कहेंगे, उसे पाई कहेंगे, तो यहाँ पर आपको पाई लिख देना है। अब आप सभी छात्र इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो प्यारे विद्यार्थियों वीडियो को लाइक ज़रूर करना है। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है। वादा मैंने किया है कि आपका पेपर में बाहर नहीं जाने दूंगा, ठीक है। सत्य असत्य में देखिएगा, स्पर्श रेखा ही छेदक रेखा होती है, तो ये आपका प्यारे बच्चों गलत हो जाएगा, असत्य। किसी घटना के घटित होने और उसके घटित न होने का योग सदैव एक होता है, तो बिल्कुल यहाँ पर ये आपका सत्य होगा। गोले के आयतन का सूत्र 1/3 πr³ होता है, जबकि r गोले की त्रिज्या होती है, तो ये गलत हो जाएगा। दृष्टि रेखा प्रेक्षक की आंख से प्रेक्षक द्वारा देखी गई वस्तु के बिंदु को मिलाने वाली रेखा होती है, ये बिल्कुल आपका सत्य है। किसी बारंबारता बटन में किसी वर्ग की संचयी बारंबारता उस वर्ग से पहले सभी वर्गों की बारंबारताओं का योग होती है, ये सत्य होगा। एक ताश की गड्डी में फेस कार्ड 12 होते हैं, बिल्कुल ये भी आपका सत्य हो जाएगा। अब आप सभी बच्चे इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, याद कर लीजिए। पास तो आपको ही होना है, अंतिम मौका भी आपका है। मेरा काम है आपको पेपर बताना, इसलिए मैं आपको पेपर बता रहा हूँ। 1 + cot² थीटा का मान कितना होता है, cosec² थीटा, यानी कि इसमें ऑप्शन नंबर डी से मिलाना है। sin² थीटा + cos² थीटा का मान ऑप्शन नंबर सी होता है 1। tan 90 डिग्री का मान कितना होता है, 90 डिग्री का मान इन्फिनिटी तक जाता है ना, तो ऑप्शन नंबर एफ से मिलाना है, ठीक है, ऑप्शन नंबर एफ। पेड़ की छाया व ऊंचाई बराबर होने पर उन्नयन कोण
होता है तो उन्नयन कोण कितना बनता है, वो बनता है 45 डिग्री का। ठीक है, तो इसमें आपको 45 डिग्री याद रखना है। त्रिज्यखंड की लंबाई क्या होती है, तो त्रिज्यखंड की लंबाई का सूत्र होता है θ/360 × 2πr, ऑप्शन नंबर ए। बेलन का आयतन बताइए, ऑप्शन नंबर बी πr²h। सभी बच्चे अब स्क्रीनशॉट ले लीजिए, छाप लीजिए, रट लीजिए। ये पूरा पेपर बता रहा हूँ, 100% वादा कर रहा हूँ कि पेपर यहाँ से बाहर नहीं जाएगा, इसलिए सभी बच्चों को ध्यान से इन प्रश्नों को याद कर लेना है। एपी का व्यापक रूप लिखिए, तो एपी का व्यापक रूप मैं बता देता हूँ, आप सभी बच्चों को ध्यान से देख लीजिए। ये प्रश्न 100% आएगा। n बराबर a + n-1 d। पाइथागोरस प्रमेय का कथन क्या होता है, तो इसमें क्या लिखना है, किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग अन्य दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। ठीक है, किसी वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है, तो यहाँ पर आपको लिखना है अनेक स्पर्श रेखाएं अपन खींच सकते हैं। वृत्त के बाह्य स्थित बिंदु से वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है, तो 2। एक घड़ी की मिनट की सुई केंद्र पर कितने अंश का कोण बनाती है, तो 6 डिग्री का। रेखीय बहुपद के कितने शून्यक होते हैं, तो रेखीय बहुपद के 1 शून्यक होते हैं, एक ध्यान रखना है। प्यारे बच्चों, पेपर का PDF चाहिए तो हमारा ऐप है जिसका नाम है मेंस एजुकेशन ऐप, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। इंस्टाग्राम की लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। चैनल पर नए हैं तो सभी बच्चों को चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पेपर बता रहा हूँ, 4 सेट पेपर मैंने चैनल पर अपलोड कर दिए हैं और जो कि 100% मोस्ट हैं, उन प्रश्नों को ही पढ़ें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।